राजस्थान का वो लड़का जो पढ़ना चाहता था, गांव का वो युवक जो टीचर बनना चाहता था, एक नौजवान जो सियासतदार बनते बनते प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। उस गैंगस्टर की कहानी जिसने जीते जी पुलिस की नींद हराम कर दी और जिसकी मौत ने प्रदेश की सरकार तक को हिला के रख दिया। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क 24x7। एक शख्स जिसका नाम जीते जी कानून के सबसे बड़े वही खातों में सूबे के सबसे बड़े मुलजिम के तौर पर शुमार हुआ। वो मरने के बाद अचानक गरीबों का सबसे बड़ा रॉबिन हुड यानी मसीहा बन गया। एक ऐसा रॉबिन हुड जिसके एनकाउंटर में मौत के बाद उसके जिस्म को पुलिस हाथ लगाने से घबरा रही थी। उसके समर्थकों ने एनकाउंटर पर सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए बल्कि उसके मुर्दा शरीर के साथ जमकर बवाल भी काटा। उनकी जिद थी कि आनंदपाल के मुर्दा शरीर को तब तक जब तक कि उसकी मौत का सच आम नहीं हो जाता। लिहाजा अपनी मौत के बाद भी गैंगस्टर आनंदपाल मुद्दा बन गया था। आधा दर्जन से ज्यादा कत्ल के इल्जाम उस पर, 37 से ज्यादा गुनाहों के मामले उस पर, बेगुनाहों से पुलिस वालों तक खून बहाने का इल्जाम उस पर, तस्करी से लेकर फिरौती और वसूली तक की तोहमत उस पर। लेकिन फिर भी उसके लिए एक सूबा इतना सुलगा कि मौत के 20 दिनों बाद उसका अंतिम संस्कार हुआ। गैंगस्टर की पूरी कहानी सुनाने से पहले इस गुजरे हुए गैंगस्टर से आपका तारुफ करा देते हैं। नाम उसका आनंदपाल सिंह उर्फ आनंद पन्ना था। पहचान राजस्थान का नामी गैंगस्टर था। इल्जाम 7 कत्ल समेत 37 से ज़्यादा गुनाहों का मुलजिम राजपूत समाज का रॉबिन हुड था। राजस्थान के सबसे बड़े और खौफनाक गैंगस्टर का ताल्लुक नागौर इलाके से था। लेकिन किसी गांव के रहने वाले अन्य आम लड़के के मुकाबले आनंदपाल ने जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम पैदा किया कि जब राजपूत समाज की एक पूरी की पूरी पुश्त उसकी दीवानी हो गई। नागौर से लेकर राजस्थान के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। असल में आनंदपाल दूसरे गैंगस्टर से कई मायनों में अलग था। एक लॉ ग्रेजुएट और बीएड होने के बावजूद उसने न सिर्फ जुर्म का रास्ता चुना, गुनाहों की स्याह दुनिया में गहरी पैठ होने के बाद भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर वह सोफिस्टिकेटेड इमेज बनाने में कामयाब रहा। नागौर के इलाके का आनंदपाल कभी शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन जिंदगी उसे किसी और रास्ते पर ले गई। बीएड की पढ़ाई करते करते उस पर सियासत का भूत सवार हो गया। वर्ष 2000 में जिला पंचायत चुनाव हुए। आनंदपाल ने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और जीत गया। इसके बाद पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव होना था। आनंदपाल सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भर दिया। उसके सामने कांग्रेस के कद्दावर नेता हरजी राम का बेटा जगन्नाथ था। ये चुनाव आनंदपाल महज 2 वोटों के अंतराल से हार गया। शिकायत करते करते उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी, लेकिन तस्करी के साथ उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। जातीय समीकरण कुछ ऐसे सादे, देखते देखते राजपूतों का हीरो आनंदपाल बन गया। कहते हैं आनंदपाल ने सबसे पहले अपने करीबी दोस्त जीवन राम को ही मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आनंदपाल मदन सिंह राठौड़ की हत्या का बदला था। बताते हैं कुछ महीने पहले फौज के जवान मदन सिंह की हत्या जीवन राम ने कर दी थी। हत्या का तरीका दिल दहला देने वाला था। इस हत्या ने जातीय रूप ले लिया। सारा मामला राजपूत बनाम जाट में तब्दील हो गया। आनंदपाल ने राजपूत के मान के लिए बदला लिया था। फिर तो एक के बाद एक लाशें बिछाई और कत्ल के साथ उसका नाम बड़ा होता गया। उसकी महत्वाकांक्षा किंग मेकर बनने की जताई जाती है, जिसके कारण विरोधी गैंग से उसकी लड़ाई होती रही। बीकानेर जेल में 2005 में उसका गैंगवार हुआ। आनंदपाल को भी गोली लगी थी। पहले वह बीकानेर फिर अजमेर जेल में बंद था। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल और उसके साथी सुभाष मूड की नागौर कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस वैन में उसे फिर अजमेर सेंट्रल जेल लाया जा रहा था। लौटते हुए आनंदपाल ने पुलिस वालों को मिठाई खिलाई, जिससे उसे नशा हो गया। आगे उसके साथियों ने सड़क रोक ली, गोलियां चलाते हुए उसे भगाकर ले गए। इसमें एक पुलिसकर्मी मारा गया। तमाम पुलिस महकमे की सक्रियता के बावजूद वह किसी के हाथ नहीं आया। जुर्म के रास्ते पर होने के बावजूद वो अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। करीब 2 साल तक पुलिस के लिए छलावा बना रहा, लेकिन फिर 2017 में वो एनकाउंटर बेहद कम वक्त संगीन गुनाहों को अंजाम देते हुए आनंदपाल राजस्थान के ऊपर एक बदनाम दाग बन गया। वहीं दूसरी तरफ इसकी रॉबिन हुड वाली छवि पुलिस और प्रशासन के आड़े आ रही थी। 21 महीने से फरार चल रहा आनंदपाल पकड़ने की नाकामी पुलिस पर भारी पड़ रही थी। तभी अचानक 24 जून की रात 11:30 बजे खबर आई, आनंदपाल एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ, ये सवाल
सवालों के घेरे में है। राजस्थान के चूरू जिले के रतनगढ़ इलाके के गांव मालासर में हाईवे के निकट 2 मंजिला मकान को पुलिस और एसओजी की टीमों ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस के मुताबिक मकान की ऊपरी छत पर मौजूद था मोस्ट वांटेड अपराधी आनंद पाल सिंह। एक्शन से पहले सरेंडर की चेतावनी दी गई, मगर जवाब में आनंद पाल ने बरसाने शुरू कर दी। पुलिस और एसओजी ने जवाबी फायरिंग कर दी। आनंद का पीछा कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने पहले ही पूरी करीब 400 राउंड गोलियां थी। कई बार गच्चा खा चुकी पुलिस ने छत के ऊपर से मकान में चढ़कर पीछे से आनंदपाल पर 6 गोलियां दाग दी। इस मुठभेड़ में सूर्यवीर सिंह, कांस्टेबल सोहन लाल घायल हो गए। एनकाउंटर के बाद सवाल उठे, क्या आनंदपाल को जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता था? क्या आनंदपाल को जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं हुई? याद करने वाले आनंदपाल को अपनी अपनी तरह से याद करते हैं, जैसे कि वो अपराधी जो नौजवानों को अपराध की दुनिया में नए आकर पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने की नसीहत देता था, जो कहता था कि अपराध की दुनिया में बैक गियर नहीं लगता है, जिसके फर्राटेदार गाड़ी चलाने और 150 पशु अप लगाने के किस्से मशहूर हैं। लेकिन आज फिर से एक बार सोशल मीडिया पर आनंदपाल का नाम चर्चा में आ गया है। G5 आई नई वेब सीरीज रंगबाज फिर से इन दिनों खूब ट्रेंड कर रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा है। कुछ सीन व डायलॉग काफ़ी वायरल हो रहे हैं। दरअसल यह वेब सीरीज मशहूर गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के जीवन पर बनी हुई है और वेब सीरीज में नाम बदलकर अमरपाल सिंह कर दिया गया है।